सर प्रयागराज, दिल्ली या लखनऊ जाने का मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन को पहले आप सीरियसली कीजिए। हम लोगों ने अनुभव किया है कि मैंने भी ग्रेजुएशन जिस समय किया उसी समय से तैयारी शुरू कर दी। उसका ये परिणाम रहा कि आज तक जो सफलता से काफ़ी दूर। इसलिए ग्रेजुएशन को सीरियसली लीजिए और उसके बाद ही कोई तैयारी कीजिए। कोचिंग संस्थानों के जो नोट्स हैं उनको सभी विद्यार्थी लेते हैं, लेकिन जो अपना नोट्स बना करके उन तथ्यों का उसमें प्रयोग करते हैं वो प्लस में रहते हैं, और जो उसी के भरोसे रहते हैं वो निश्चित रूप से माइनस में रहते हैं। हमारा इंटरव्यू के लिए दूसरा अटेम्प्ट है। और उसके पहले हमने 10 मेंस लिखे। 10 मेंस लिखे। हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने, जस्ट भवन के सामने खड़े हैं। तो आप लोग को पता ही है कि इस समय यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। तो अभी सर इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे और माहौल वहाँ पर किस तरीके से रहा, और पढ़ाई के भी विषय में थोड़ा जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर इंटरव्यू कैसा रहा ये बताइए। ठीक रहा। सर अपना नाम और थोड़ा अगर आप एजुकेशन के बारे में बताइए। दिनेश कुमार तिवारी मेरा नाम है। मैं MA B.Ed नेट हूँ और मेरा ऑप्शनल विषय संस्कृत साहित्य है। हाँ, संस्कृत साहित्य से मैंने ये साक्षात्कार किया। अभी आप यहाँ यूपी से इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट है? ये हमारा इंटरव्यू के लिए दूसरा अटेम्प्ट है। और उसके पहले हमने 10 मेंस लिखे। 10 मेंस लिखे। हाँ, 10। और इसके पहले कहीं आपका सिलेक्शन हुआ था? हाँ, मैं इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। और सर मीडियम कौन सा है आपका? मेरा हिंदी मीडियम। तैयारी के विषय में तो बताइए, क्योंकि चाहे शुरू में स्टार्ट करें, यानी कि 18-20 साल चाहे इंटर या BA करके कोई तैयारी स्टार्ट करें या फिर बाद में स्टार्ट करें, तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में व्यक्ति को तैयारी के बारे में सोचना चाहिए। ग्रेजुएशन को जितनी विधिवत ढंग से हम कर लेंगे, हमारी तैयारी की नींव उतनी ही मजबूत हो जाएगी। सर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं अपना एडमिशन करवा लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट तैयारी करने के लिए चाहे प्रयागराज हो गया या फिर इलाहाबाद हो गया, तो वहाँ चले जाते हैं। सर प्रयागराज, दिल्ली या लखनऊ जाने का मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन को पहले आप सीरियसली कीजिए। हम लोगों ने अनुभव किया है कि मैंने भी ग्रेजुएशन जिस समय किया उसी समय से तैयारी शुरू कर दी। उसका ये परिणाम रहा कि आज तक जो सफलता से काफ़ी दूर। इसलिए ग्रेजुएशन को सीरियसली लीजिए और उसके बाद ही कोई तैयारी कीजिए। मेरा अपना ये व्यू है। जी सर, तैयारी के विषय में आप थोड़ा बताइए कि जैसे आप यहाँ पर आए तो अभी आपने कहीं कोचिंग वगैरह ऑनलाइन कर रखी थी या फिर कैसे? मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। मैं चूँकि अध्यापक हूँ इंटर कॉलेज में, तो मैंने स्वैच्छिक स्वतः अध्ययन किया है। सर इंटरव्यू का कैसा माहौल रहा वो इंटरव्यू जो मेरा था उसमें सदस्य महोदय का व्यवहार बहुत सहयोगात्मक रहा। कई जगह पर मैं इंटरव्यू में फंसा तो उन्होंने उसमें से निकालने का प्रयास किया, कोशिश की। कई जगह पर उन्होंने गाइड किया। कुल मिलाकर के इंटरव्यू का अनुभव अच्छा। कौन से बोर्ड में था? मेरा श्री राम जी मौर्य जी के बोर्ड में था। जी सर। अगर आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह बता पाए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में कैसे किस तरीके के क्वेश्चन। क्योंकि मेरा जो साक्षात्कार था वो प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद के लिए था, तो इसलिए मुझे शिक्षा नीति के संबंध में मुझसे सवाल पूछे गए, उसकी विस्तृत व्याख्या करवाई गई। इसके साथ साथ इतिहास के विषय में मुझसे पूछा गया, संविधान के विषय में मुझसे पूछा गया। ये प्रयास किया। बाकी करंट अफेयर से कोई सवाल नहीं पूछा गया। बाकी कुछ सिचुएशन वगैरह आप लोग को भी दी गई थी? नहीं, कोई सिचुएशन नहीं। और बाकी अगर आप कुछ क्वेश्चंस और रिकॉल कर पा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको जो है सॉरी बोलना पड़ा? हमें इतिहास के प्रश्नों में सॉरी बोलना पड़ा और शिक्षा नीति के विषय में भी सॉरी बोलना पड़ा। सर आपका ऑप्शनल जो है संस्कृत है, क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं संस्कृत ऑप्शनल वाला, लेकिन धीरे धीरे अभी जिस तरीके से टाइम बदल रहा है उसमें जो है हिंदी साहित्य का हो गया या फिर संस्कृत ऑप्शनल जो है बहुत सारे लोग चूज कर रहे हैं, तो उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे वहाँ? नहीं, उसके कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। ऑप्शनल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ऑप्शनल से एक भी क्वेश्चन नहीं। सर थोड़ा तैयारी के विषय में बताइए कि जो नए एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो गया, मतलब किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? ऐसा है कि मेरा उनके लिए सबसे पहला ये सजेशन है कि इंटरमीडिएट जिस भी बोर्ड से वो कर रहे हैं वो सीरियसली इंटरमीडिएट करें और उसके बाद में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करें। वो ICSE से हैं, CBSE से हैं। विशेष रूप से NCERT की जो किताबें हैं वो जितना ढंग से उनको पढ़ेंगे आगे चल करके उतने उनको आराम मिलेगा। सर आप तो एक टीचर हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब NCERT जो 6 से होती है वो हेल्प करती है ज़्यादा या फिर 9 से स्टार्ट? नहीं, 6 से 6 to 12।
जी सर। 60-12। लेकिन हाँ ये है कि मैथ के विषय में या साइंस के विषय में हम उसको 10th तक ले सकते हैं। जी सर। ठीक है। और बाकी सर जैसे एनसीईआरटी तो बहुत सारी, क्योंकि हर क्लास में लगभग 8 से 10 एनसीईआरटी होती है, मतलब सारी बुक्स होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो उसमें से आप कौन सा सब्जेक्ट प्रेफर करेंगे कि ये एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी होगी? देखिए, संविधान, इतिहास, भूगोल, इनको आपको पढ़ना ही है, क्योंकि कंपटीशन की ये रीढ़ हैं। इन्हीं के पर आगे चल कर के आपकी इमारत तैयार होगी, और विज्ञान की भी आप उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। और बाकी सर आपका हिंदी मीडियम रहा है, तो हिंदी मीडियम के लोग बोलते हैं कि मैगजीन्स हो गया या फिर जो करंट अफेयर हो गया, उसका सोर्स क्या होना चाहिए, उसको आप बता दीजिए। देखिए, हिंदी मीडियम में सामग्री की मुझे तो कहीं किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं महसूस हुई, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम। मीडियम की वजह से नुकसान तो उठाना पड़ता ही है। बाकी सोर्स आप बताइए कि कहाँ से मतलब करंट अफेयर की तैयारी करें? करंट अफेयर के लिए हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो प्रयास करके ग्रेजुएशन के बाद में क्रॉनिकल का नियमित रूप से अध्ययन करें। बाकी जो पेपर्स वगैरह आते हैं जैसे दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान, अमर उजाला, ये सारी। हाँ, पेपरों में ये है कि दैनिक जागरण को हम पढ़ सकते हैं, उसको ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको जैसे नवभारत टाइम्स है, पंजाब केसरी है, द हिंदू है, इस टाइप के समाचार पत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। सर द हिंदू लोग बताते हैं कि बहुत ही टिपिकल होता है पढ़ना, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ा अलग टाइप की। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैंने शुरू किया द हिंदू को पढ़ना तो मुझे 3 से 3.5 घंटे लगता था उस अखबार को पढ़ने में शुरू में, लेकिन उसके बाद में जो जो समय बीतता गया तो ये हुआ कि वो 2 घंटे में आ गया, फिर 1.5 घंटे में आ गया। तो ऐसी बात नहीं है, उसके लिए आपको डिक्शनरी लेनी पड़ेगी और एक रजिस्टर रखना पड़ेगा कि किन शब्दों को आज हम नहीं जान पाए, किनको कल नहीं जान पाए, किनको, वो धीरे धीरे आपके रूटीन में आ जाएगा। और बाकी सर जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया या फिर मेंस का एग्जाम हो गया, तो उसके लिए नोट्स वगैरह कैसे बनाना चाहिए, कितना हेल्पफुल होता है? देखिए, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ें तो आप उसका नोट्स बनाएं। वो नोट्स जीवन भर आपके काम में आएगा, और मैं तो कहूँगा जीवन के बाद काम आएगा अगर कोई उसको पढ़ेगा तो आप अपना नोट्स बनाइए, उसी पर विश्वास कीजिए। कोचिंग संस्थानों के जो नोट्स हैं उनको सभी विद्यार्थी लेते हैं, लेकिन जो अपना नोट्स बना करके उन तथ्यों का उसमें प्रयोग करते हैं वो प्लस में रहते हैं, और जो उसी के भरोसे रहते हैं वो निश्चित रूप से माइनस में रहते हैं। क्योंकि आज की ये स्थिति है कि 1869 स्टूडेंट चाहिए थे इंटरव्यू के लिए और 1285 लोग मिले हैं, मतलब न्यूनतम योग्यताधारी लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपने बेस को मजबूत करना है, और हम प्री ना पढ़ें, हम न केवल प्री पढ़ें न केवल मेंस पढ़ें, हम ऐसा पढ़ें जिसमें प्री मेन इंटरव्यू तीनों हो। और बाकी सर जैसे बहुत सारे लोग जो है इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी करने जाते हैं कहीं कोचिंग्स वगैरह में, तो उसके उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे की जाए? देखिए, इंटरव्यू एक ऐसी है, इसके विषय में अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो ये ऐसी घटना है जिसको आप अनहोनी कह सकते हैं। इंटरव्यू का कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं है किस क्षेत्र से उठेगा। अब आप मेरे इंटरव्यू को ले लीजिए, ऑप्शनल पर कोई सवाल नहीं, करंट अफेयर्स पर कोई सवाल नहीं। बाकी जहाँ तक हम अभी 4-5 दिन से काफ़ी सारी वीडियोज हमने बनाई हैं, तो वहाँ पर जो भी लोग देकर आते हैं वो लोग बोलते हैं लगभग 50% हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट था। एक भी प्रश्न ऑप्शनल से नहीं था, ना ऑप्शनल से सब्जेक्ट है ना करंट अफेयर से सब्जेक्ट है। तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा इस विषय में कुछ कहा नहीं है, इसलिए उसके तनाव को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। बहुत सारे लोग मॉक इंटरव्यू देते हैं कोचिंग्स वगैरह में जाकर, तो वो कैसा रहता है? देखिए, मॉक इंटरव्यू जो लोग ले रहे हैं या जो लोग दे रहे हैं वो भी कुछ न कुछ पूछ ही रहे हैं किसी न किसी विषय को। अब अगर मॉक इंटरव्यू में उन्होंने जो पूछा वही अगर यहाँ पूछ दिया गया तब तो आप सफल हैं, अगर वो चीज़ नहीं पूछी गई तो फिर ये है कि आप माइनस में। थैंक यू सर बात करने के लिए। आई होप आप अभी टीचर हैं, जिस पोस्ट के लिए आए हैं प्रिंसिपल के लिए, उस पर आपका सिलेक्शन जरूर। धन्यवाद। थैंक यू सर।